सो है गाइस, वेलकम बैक। दिस इज दुर्गेश सुबह और आज हम बात करेंगे नार्को टेस्ट के बारे में। और नार्को टेस्ट के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है। नार्को टेस्ट करने से क्या सच में इंसान जितनी भी सच्चाई है बाहर ला देता है? कोई भी अपराधी अपना जुर्म कबूल कर लेता है? क्या वो सारी सच्चाई सामने लेके आके रख देता है पुलिस के? तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो क्या नार्को टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, हम पहले वो डिस्कस करेंगे। और जो सिद्धार्थ पिटानी है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, हर बार वो अपने स्टेटमेंट को चेंज कर रहा है। और जहां पर पुलिस को शक होता है, जहां पर वो स्टेटमेंट चेंज करते जा रहे हैं, जब सच्चाई बाहर नहीं आ रही पर पुलिस को लग रहा है कि हाँ ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है, अगर ये सच में है तो नार्को टेस्ट हो सकता है। क्योंकि सिद्धार्थ पिटानी का कोई भी स्टेटमेंट मैच नहीं खा रहा, हर बार स्टेटमेंट चेंज हो रहा है। तो दोस्तों आखिरकार ये नार्को टेस्ट है क्या? तो नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जहां पर इंसान या फिर मुजरिम को, जो कोई अपराधी है, उसे कुछ केमिकल्स दिए जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू, जैसे कि इथेनॉल हो सकता है, सोडियम, बार्बिक्यूरेट्स। इसे कुछ लोग ट्रूथ ड्रग्स बोलते हैं। ट्रूथ ड्रग्स मतलब सच्चाई की दवाई, ट्रूथ ड्रग्स। तो ऐसे दवाई को लेने के बाद इंसान सेमी कॉन्शियस हो जाता है। ना ही वो पूरी तरीके से बेहोश होता है, ना ही पूरी तरीके से होश में होता है। वो एक सेमी कॉन्शियस लेवल पे चले जाता है। उसका माइंड एक नॉर्मल स्लीपी सिकनेस टाइप से, आप जाग भी रहे हो, सो भी रहे हो, एक वैसी हालत में हो जाते हैं। और उस टाइम पे इंसान जो भी बोलता है वो सच होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और ऐसी कंडीशन में इंसान झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ बोलने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग यूज करना पड़ता है, आपके ब्रेन पावर्स को ज्यादा यूज करना पड़ता है। क्योंकि झूठ बोलने में आप बहुत सारी चीजों को एनालाइज करते हो, फिर जोड़ते हो, इधर उधर सेंटेंस फ्रेमिंग करते हो, तब आप किसी बात को बोलते हो। पर जब आप सच बोल रहे हो तो फटाक से आपके मुंह से बात निकल जाती है, यस यस हाँ सर यही बात थी, आप फटाक से बोल दोगे तो उसमें टाइम नहीं लगता। तो ऐसी सारी दवाइयों का यूज करा जाता है नार्को टेस्ट करने में। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में। तो इसे 1962 में डॉक्टर लॉरेंस एफ फेयरवेल, अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट, इन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया था और इन्होंने नाम दिया है इसको ब्रेन मैपिंग टेस्ट। और इसे कैसे किया जाता है? तो इसको आपको एक हेलमेट पहनाई जाती है, जो हेलमेट बहुत सारे सेंसर से लगा हुआ रहता है उस हेलमेट में, और उसको कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर से। और जो हेलमेट है किसी भी अपराधी के सिर में लगाते हैं, और जो आपका न्यूरॉन्स, आपके जानते रहोगे आपके माइंड में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो न्यूरॉन्स के फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट करता है। और वो डिटेक्ट करने के बाद आपको कंप्यूटर्स में फ्रीक्वेंसीज दिखाते हैं, और जहां पर आप पता लगा सकते हो इंसान सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों ब्रेन मैपिंग टेस्ट में जो अपराधी है उसे जब सेंसर से कनेक्ट किया जाता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी जाती है, मतलब उसे कुछ आवाज सुनाते हैं, कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, कुछ वीडियोस दिखाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पर उसे देख के उनका जो माइंड है वो रिएक्ट करता है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज आता है। अगर आप इंसान जो भी सस्पिशियस है वो जान सकता है। जो फोटोज आपको उस टाइम के फोटोज दिखाएंगे, जहां पर अगर वो जानते हो, अगर आप कोई बात जानते हो तो आपका माइंड रिएक्ट करेगा। और जिसे आप नहीं जानते तो आपका माइंड जैसे ऐसे फोटोज दिखाएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिस कंडीशन में आप कभी फंसे नहीं, तो उन सारी चीजों के बारे में अगर आप देखोगे तो आपका माइंड ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। पर जिसे आप जानते हो, जिस मोमेंट में आप वहां पे प्रेजेंट थे, तो आपका माइंड कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेगा। जब आप वैसी फोटोज देखोगे, वैसी आवाज सुनोगे, तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। कुछ आवाज और कुछ फोटोज के जरिए, कुछ वीडियोस के जरिए इंसान के माइंड के फ्रीक्वेंसीज से पता लगाया जा सकता है कि इंसान सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट से पहले इंसान, जो भी अपराधी है, उसे बार्बिटूरेट्स नाम की जो दवाई दी जाती है, ये एज ग्रुप, उनका एज क्या है, उनका हेल्थ कैसी है, किसी भी अपराधी का देखा जाता है, उसके बाद ये दवाई दी जाती है। गलत हो गई तो अपराधी की मौत भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों का काफी ख्याल रखा जाता है। तो उसके बाद इंसान को, जो भी अपराधी है, उसे केमिकल इंजेक्ट करने के बाद पॉलीग्राफी टेस्ट के मशीन से अटैच किया जाता है। जो ये मशीन है, ये मशीन कुछ इस तरीके से काम करती है। पॉलीग्राफी मशीन इंसान के ब्लड प्रेशर, ब्रीथ और हार्ट स्पीड और पूरे बॉडी के जो सिस्टम्स है किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन सारी चीजों को ट्रैक करती है, और उस हिसाब से ये मशीन काम करती है। तो जब इंसान बेहोश हो जाता है, मतलब सेमी कॉन्शियस लेवल कंडीशन में होता है, और ये मशीन से अटैच होता है, तो उसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करे जाते हैं, जैसे कि उसका एज क्या है, उसके घर वाले का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, उसका खुद का नाम क्या है। कुछ नाम पूछने के बाद धीरे धीरे वो कंडीशंस और आगे आगे फ्लो क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस करे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि वो क्या बोलना चाहता है। जब जो आंसर फ्लो में आ जाते हैं, जब कोई भी अपराधी के क्वेश्चंस कंटिन्यूसली फ्लो में किए जाते हैं, तो वो उन सारी चीजों के आंसर्स देना स्टार्ट कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं डॉक्टर ने बोला है कि कभी कभी देयर इज अ 5% चांस कि इंसान सेमी कॉन्शियस लेवल में भी झूठ बोल सकता है, पर देयर इज ओनली 5% चांस, 95% चांस है कि इंसान सच ही बोल रहा होता है, कभी वो झूठ नहीं बोलता। कुछ अपराधी होते हैं जो झूठ बोल लेते हैं, ढीठ अपराधी होते हैं काफी, जो नहीं, ज्यादा करके ऐसा नहीं होता, पर ऐसा ज्यादा देखा नहीं गया है, और अपराधी ज्यादा करके सच ही बोलते हैं। तो ये सारे टेस्टों का यूज करके इंसान से सच उगलवाया जा सकता है, और वो जो चाहता है
जो गलत बोल रहा है, जिसकी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहे हैं, हर बार गलत बयान आ रहे हैं, तो इसका सच्चाई पता लगाया जा सकता है। तो ये सीबीआई इंक्वायरी कर सकती है इंडिया में भी, और करती भी है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं। तो ऐसी और भी टेक्नोलॉजी और फैक्ट से जुड़ी बातें हम आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।